हेलो मीन राशि, आज हम आपकी जो वीडियो बनाने वाले हैं वो जुलाई की मंथली एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग रहेगी। मीन्स की एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो के बेस पे रहेगी। एज़ यूजुअली जैसे मैं बनाती हूँ, मेरे अगर आप पुराने व्यूअर हैं तो उनको तो पता ही है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो स्वागत है आपका, और साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है अगर आपको वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो। और एस्ट्रो और इस टैरो रीडिंग में मैं एक टॉपिक को आज मिक्सिंग करने वाली हूँ, जो कि है मार्स प्लस केतु की जो युति बनी हुई है उसका जो इफ़ेक्ट है अंगारक योग का, कैसा हमारे लाइफ में इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उनकी सावधानियों और उससे कैसे सतर्क रहा जा सकता है। मीन्स कि जो डोंट्स मैं यहाँ पे बताऊँगी आपको, उनको ध्यान में रखकर आप जुलाई को, मतलब 28 जुलाई तक वो टाइम पीरियड है, उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी बातें तो सभी कर रहे हैं, सभी करते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स मेरा भी वही काम है कि मैसेजेस के थ्रू से मोटिवेट करना, और जो भी मुझे यहाँ दिखता है आपके भविष्य के बारे में वो मैं आपको बताऊँ। लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी अलग है, जहाँ पे मैं किसी को लग सकता है कि नेगेटिव वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन मैं पहले ही क्लियर करके चलूँ कि मार्स और केतु की युति कोई अच्छा योग नहीं है। मार्स अगर आग है तो केतु बारूद है। ठीक है, तो दोनों का कंजक्शन आप समझ ही सकते हैं वो कैसा है। जैसे कि आप भौगोलिक स्तर पर देख ही रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। डेली कोई ना कोई फायर से इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स सुनने को मिल ही रहा है, देखने को भी मिल ही रहा है। तो हमारे दैनिक जीवन पर भी कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें चल ही रही है। आने वाले समय में और भी हो सकता है फेस करना पड़े। ठीक है ना, तो उसी के बारे में बातचीत रहेगी। आपके लाइफ के ओवरऑल एरियाज़ को कवर किया जाएगा। अच्छी बातें भी होंगी, ज़रूरी नहीं है कि अगर ये युति बनी हुई है तो सब बुरा ही बुरा होना है। नहीं, लाइफ के दो पहलू है, अच्छा और बुरा दोनों। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि थोड़ी सी सावधानियाँ मैं बता दूँ। ठीक है ना, तो जिन बातों को आपको ध्यान में रखना है, जिनको ना करने से इस टाइम पे आगे के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई अच्छी बात है लेकिन किसी एक ब्लॉकेज की वजह से वो काम रुक रहा है या फिर डिले हो रहा है। इस टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है अगर हम बोले तो। ठीक है, मार्स प्लस केतु की जो युति बनी हुई है, अंगारक योग, अंगार नाम से ही पता चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड भी है। काफ़ी सारे कार्मिक लेसन्स इस टाइम पे हमारे रिजॉल्व होंगे, कार्मिक डेप्थ्स क्लियर होंगे। हमने चाहे 4-5 साल पहले बोल लीजिए, 10-15 साल पहले बोल लीजिए, या कोई पास्ट लाइफ कर्मा, इस टाइम पीरियड में वो सब सॉल्व होंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं करियर, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एजुकेशन, जो भी एस्पेक्ट्स मुझे जहाँ जहाँ दिखेंगे वो मैं बताऊँगी। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थाथी पे फोकस नहीं करना है। मैं अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जो मुझसे जब निकल जाता है मैं बोल देती हूँ। कभी था कभी थी, ठीक है, कर रहा है, करना चाहिए, करनी चाहिए। ठीक है, तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ये बात भी मैं क्लियर करके चलूँ। अब इस रीडिंग को देखना कैसे है, एज़ यूजुअली जिस तरीके से आप देखते हैं सन मून राइजिंग और वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, अगर आप मीन राशि के हैं, स्पाइसिस है आपका साइन, तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग है। ओके, और प्लस यहाँ पे मार्स प्लस केतु के टॉपिक को ऐड किया है। तो अगर आप लग्न और चंद्र राशि से मीन राशि के हैं तो फिर तो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी मैसेजेस है आपके लिए है ही है। ओके, बाकी आपको जैसे कन्वीनियंट रहता है, इजी लगता है, बिना किसी कन्फ्यूजन के आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला टाइम थोड़ा सा एक्सप्लोजन का है। अगर थोड़ा सा धैर्य रख लिया जाए, जो कि इस टाइम पे वो मुश्किल होगा, क्योंकि इस टाइम पे सभी लोग थोड़े से एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, पैशनेट रहेंगे। दिमाग ज़्यादातर ना, मतलब सोने के मोड में भी सोचा ही जा रहा है, इस टाइप की चीज़ें रहेंगी। एंगर इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। अगर हेल्थ की तरफ मैं बोलूँ तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, एसिडिटी, ये सब चीज़ें रहना। बॉटम ऑफ द डेक में डेविल। कुछ कार्ड्स और निकालेंगे हम, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। और नेक्स्ट 6 मंथ्स की प्रेडिक्शन, राहु केतु जुपिटर ट्रांजिट, इन सब की वीडियो भी मैंने बना दी है, आप लिंक में देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक दिया हुआ है, और प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है चैनल में, जाके प्लेलिस्ट के थ्रू से भी आप देख सकते हैं। वाओ, द सन कार्ड, यस, ये 2 कार्ड स्किप होके, जंप होके आए थे, इनको लेंगे लेकिन मैं साइड में रखूँगी, देखूँगी ये क्या मैसेज देना चाह रहे थे जो जंप होके आए हैं ये। ओके, बहुत सारी
बहुत सारे बर्डन्स को, कार्मिक पैटर्न्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। वाओ, ठीक है, मेरे बोलते ना बोलते ही ये मैसेज आ ही गया। 10-10। इन दिनों हो सकता है पाइसिस आपको 10-10 की रिपीटेशन, 1-1 नंबर की रिपीटेशन, 0-0 की रिपीटेशन बहुत ज़्यादा दिख रही हो, तो उसमें हैरान होने वाली, आश्चर्यचकित होने वाली तो बात ही नहीं है। बिकॉज ये ऐसा टाइम पीरियड रहेगा ना पाइसिस, ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियाँ, ऐसी कठिनाइयाँ आपको फेस करनी पड़ सकती है, जहाँ पे मैं कहूँगी कि कभी कभी आपको लगेगा कि लाइक ट्रिगर कर रहा है कोई आपको जानबूझ के। उसका सबसे पहले तो एस्ट्रो इंसाइटी में बता दूँ, जो मार्स और केतु की जो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, वो आपके 6th हाउस में इम्पैक्ट डाल रहा है, जो कि जॉब, इंटेलिजेंसी, ठीक है, इन सब का घर माना जाता है। विदेश से जुड़े संबंध, कार्य, इन सबको भी कहीं ना कहीं दिखाता है। तो इस टाइम पे जो है ना कहीं रूटीन में चेंजेस आते दिखेंगे। येस, डेफिनेटली उसे आपको कंट्रोल करना है। रूटीन आपका हिला कर रख देगा ना चाहते हुए भी, ओके, लेकिन आपको वहाँ पर बैलेंस बना के रखना है। इवन रूटीन की वजह से सबसे ज़्यादा दिख रहा है कि अगर आप मैरिड है और आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है, वो आपको देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि भाई जो 10 साल में नहीं बदला, जो 8 साल में नहीं बदला, वो इतना ज़्यादा कैसे चेंज हो गया। रूटीन में तो डेफिनेटली चेंजेस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, 7 जून से वो टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है और 28 जुलाई तक है। तो रूटीन यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट रहने वाला है आपका। कॉम्पिटिशन्स इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपको ऐसे कॉम्पिटिटर्स का सामना करना पड़ सकता है जो आपको ट्रिगर करेंगे, जिनको कहीं ना कहीं आपके वीक पॉइंट्स पता होंगे, या फिर वो इतने शातिर होंगे, लाइक कहते हैं ना, टक्कर के किसी के साथ टक्कर होगी आपकी, कि आपके बातों से, आपके पर्सनैलिटी से ही आपके वीक पॉइंट्स भाप लेंगे वो। ओके, भले बने लेकिन मूर्ख ना बने, मैं यहाँ पर यही कहूँगी। किसी के हिस्से का काम करते जा रहे हैं तो करते ही चले जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज किस लिए? हम्बलनेस की वजह से। हार्ड वर्क बहुत कर रहे हैं, ठीक है, हार्ड वर्क बहुत कर रहे हैं, उसकी एप्रिसिएशन भी मिल रही है, लेकिन उस एप्रिसिएशन के पीछे कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है ना पाइसिस कि कोई अपना काम निकलवा ले रहा है आपसे। द सन का कार्ड यही बताता है एडवाइस में, आप अपने मेकर खुद बनेंगे इस टाइम पे। इस टाइम पे पाइसिस एक ऐसा टाइम पीरियड है ना, आपको फील होगा कि ज़िंदगी आपसे हर दिन एक जंग लड़वा रही है। यस, आपको ऐसे लगने लग जाएगा ज़िंदगी आपका जम के टेस्ट ले रही है, सारे टेस्ट पाइसिस से ही ले रही है, ऐसा महसूस होगा। क्योंकि ऑलरेडी आपकी शनि की 7.5 का सेकंड फेज तो चल ही रहा है, जो कि पीक माना जाता है, और ऊपर से इसका इम्पैक्ट, ठीक है ना, इसका जो युति हुई है वो सिंह राशि में हुई है। तो फायर प्लैनेट, फायर एलिमेंट में ही जाने की वजह से काफ़ी चीज़ों में, जहाँ सकारात्मक चीज़ों में करेजियस होना, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड होना, हर चीज़ में पैशन, अपने पैशंस को क्रिएटिविटी में बदलना, ठीक है ना, यथासंभव काम ना करते करते बिल्कुल भी थकना नहीं, ठीक है, लिमिटलेस वर्क करे जा रहे हैं, पोटेंशियल भर के बिल्कुल काम करे जा रहे हैं। लेकिन वहीं पे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ चीज़ें दूर होती चली जा रही है, या आपसे कुछ छूटता चला जा रहा है, ज़िंदगी आपसे कुछ बदलवाना चाहती है। तो इन दिनों पाइसिस ओवरऑल मुझे लग रहा है आपका, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए किसी पास्ट पर्सन की भी वापसी के संकेत हैं इस दौरान। लेकिन ये परमानेंट नहीं होगा पाइसिस, ये याद रखिएगा। अब अगेन मैं वही बोल रही हूँ कि ये पाइसिस की कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो सभी देख सकते हैं इसे, लेकिन सभी के साथ 100% बातें रिलेट कर जाए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ओके, 10-10 का कार्ड आया है। अगर आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, ओके, इस टाइम पीरियड में आपका हार्डवर्क रंग लाएगा, डेफिनेटली रंग लाएगा। हेल्थ की तरफ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है पाइसिस, हेल्थ की तरफ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। 8, 9, 10 नंबर वाइज, सीक्वेंस वाइज कार्ड आने का मतलब इतना, मतलब बहुत बहुत मीनिंगफुल आज की रीडिंग होने वाली है। आपकी रीडिंग करके एक अच्छी पॉजिटिव वाइब आ रही है। हाँ, हालांकि मार्स केतु की युति की वीडियो है ये, जुलाई पे इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, सावधानी की वीडियो है ये, ओके, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी इस टाइम पीरियड के बाद ना बहुत कुछ रियलाइज़ होगा आपको, बहुत कुछ रिलीज़ कर चुके होंगे आप। अगर रिलीज़ कर देंगे तो बेहतर ही आपके लिए। और दूसरी बात, 2 नंबर्स यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं बहुत बहुत ज़्यादा। एक तो देखिए 8 नंबर यहाँ पे, 8 नंबर यहाँ पे, ओके, 8 नंबर यहाँ पे, 3 बार 8 नंबर की रिपीटेशन। और भी देख लेते हैं, नहीं, और नहीं है, 3 बार 8 नंबर का आना। अगर आपको बार बार 8 नंबर दिख रहा है, ठीक है,
और 10-10 नंबर दिख रहा है और 1 नंबर की यदि रिपीटेशन दिख रही है तो सबसे पहले उसी को क्लियर कर देती हूँ कि इसका मतलब क्या है। 8 नंबर का कहीं ना कहीं सिग्नल ये रहेगा कि कार्मिक रिवॉर्ड्स और कार्मिक टेस्ट अप्रोचिंग इस दौरान आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये देख रहे हैं ना, 8 ऑफ पेंटिकल्स आपके रिवॉर्ड को ही शो करता है। रिपीटेटिव टास्क, कोई एक ही पैटर्न को ना आप बार बार दोहरा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं आपको खुद को भी पता है मुझे अब इसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, लेकिन आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे, बार बार उसी लूप में फंसते जा रहे हैं, किसी एक तरीके की विचारधारा में, किसी एक तरीके की थॉट्स आप अंदर ही अंदर ना पाल के बैठ गए हैं। दैट मीन्स मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि आपको पता है ये चीज़ आपको अंदर से खोखला कर रही है, आपके इस सन की ऊर्जा में ब्लॉकेजेस डाल रही है। रिवॉर्ड आपको मिलेगा, ठीक है, कि मैंने क्या ऐसा किया था जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लगातार किसी ना किसी अगर एरिया में आपको बार बार ट्रिगर हो रहा है तो आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि मेरे पास, मतलब मैंने कभी तो किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, तो अब क्यों हो रहा है। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी आपको, ये कोई ना कोई कार्मिक रिवॉर्ड, ओके, टेस्ट अप्रोचिंग का टाइम पीरियड है जो कि आपको दिखाता है कि आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। आखिरी सांस ले रहा है आपका ये तकलीफ़। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कर्म प्लस भाग्य दोनों साथ में चलते हैं। अगर आप कर्म कम और भाग्य के भरोसे ज़्यादा है तो फिर मैं कहूँगी ये मैसेजेस आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मेरे वर्ड से जितना ज़्यादा आपको हर्ट होता है उतना ज़्यादा मुझे हर्ट होता है, लेकिन मैं देखती हूँ कि लोगों में पोटेंशियल रहते हुए भी वो पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। आई डोंट नो वाई, क्यों अपने विल पावर को वो इतना डाउन कर देते हैं, कॉन्फिडेंस को इतना डाउन कर देते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं ही सबसे भाग्यहीन हूँ। जब हम ये वर्ड अपने प्रति यूज़ करते हैं ना कि मैं ही सबसे भाग्यहीन हूँ, तब कहीं ना कहीं वो एनर्जी हमारी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, आपको पता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप जो चाहते हैं आपको उसे माइंडसेट बनाना होगा अपना। तो जो भी है, यहाँ पे मैं कहूँगी कि कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि मार्स यहाँ पे आपको लिमिटलेस एक्शन देगा, लिमिटलेस। अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है काम करने को, फिर भी अंदर से एक जोश, एक उमंग बना हुआ रहेगा आपके अंदर। केतु रिजल्ट लाएगा। केतु क्या लाएगा? रिजल्ट। और केतु मीन्स ही होता है थोड़ा सा डिटैचमेंट। आपको रिजल्ट के प्रति कहीं ना कहीं डिटैच हो जाना है, वहाँ से होपलेस हो जाना है आपको। यस, तभी आप देखिएगा कि आपके सोचे हुए के अकॉर्डिंग, इवन मैं कहूँगी उससे 2 गुना आपको रिजल्ट मिलेगा। अब आप मेहनत करके बैठ गए हैं, ठीक है, मेरी सारी डिज़ायर सब पूरी होने वाली है, अगर मैंने ये कर लिया ना, मैं ये सब कुछ हासिल कर लूँगा। 9 ऑफ कप्स मीन्स विश कम ट्रू। कोई एक इच्छा आपकी बहुत बहुत पुरानी इच्छा, बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने के संकेत है, ठीक है। लेकिन अगर वो आपसे दूर चली जा रही है ना, लेकिन आपको दिख रहा है कि वो पूरी होगी ही होगी, लेकिन ब्लॉकेज क्या है समझ नहीं आ रहा। मैं बताती हूँ ब्लॉकेज क्या है। आप कहीं ना कहीं रिजल्ट के प्रति ऑब्सेस्ड हो गए हैं। तो 8 नंबर की रिपीटेशन दिखे, 888, 888, 4 टाइम्स 8, 5 टाइम्स 8 दिखे तो समझ जाओ, या तो रिवॉर्ड मिलेगा या तो टेस्ट, कि अभी भी आपका थोड़ा बहुत टेस्ट बाकी है यूनिवर्स की तरफ से, ओके। वहीं पे अगर 1 नंबर का आपको रिपीटेशन दिखता है, जैसे कि मैंने आपको कहा यहाँ पे 10 का नंबर है, यहाँ पे 10 का नंबर है, ओके। यहाँ पे 1 सेकेंड, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये भी 1 को ही शो करता है। 19 नंबर जिसका टोटल 1 है, ओके, सन का कार्ड आया है, वो भी कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग सन को ही इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल अलर्ट का आपको बार बार अल्टीमेटम दिया जा रहा है, स्पिरिचुअल अलर्ट, एक्शन रिक्वायर्ड। अब आप सोचेंगे कि भाई एक्शन तो हम ले रहे हैं, लेकिन जितना सोच रहे हैं क्या उतना एक्शन ले रहे हैं, या फिर जिस तरफ सोच रहे हैं, 2 बातें बता रही हूँ मैं यहाँ पे। दूसरी बात यह है, जिस डायरेक्शन की ओर सोच रहे हैं उस तरफ एक्शन ले रहे हैं आप। लाइक सोचे लेटे कुछ सोच रहे हैं कि चलो जॉब नहीं हो पा रहा, चलो बिजनेस करते हैं, या जॉब के साथ साथ ना मुझे अपने बचे हुए टाइम को ना थोड़ा सा और प्रोडक्टिविटी बनाना चाहिए, लेकिन क्या आप उस तरफ एक्शन ले पा रहे हैं? डू लिस्ट में लिखा आपने कि मुझे मेरी 9 to 5 की जॉब है, मुझे 5 to 7 कुछ करना है, कुछ अपना फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना है, और कुछ अपने किसी भी हॉबी या क्रिएटिविटी पे ध्यान देना है। लेकिन क्या आप उतना कर रहे हैं या कर पा रहे हैं, या फिर सिर्फ सोच ही रहे हैं कि चलो आज नहीं, आज इतना काम हो गया है, आज मन नहीं कर रहा, कल उतना ये हो गया है, वो नहीं कर रहा। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है स्पिरिचुअल अलर्ट, एक्शन ओरिएंटेड, ओके, एक्शन रिक्वायर्ड। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अब आपकी कार्मिक जर्नी एक नए टर्निंग पॉइंट पर है। आपको अपने एक्शंस
और इंट्यूशन को बैलेंस। ये देखिए कहीं ना कहीं ये इंट्यूशन के साइन को भी दिखा रहा है, ठीक है। इंट्यूशन अंदर, जर्नी विद इन को दिखा रहा है कि एक नए टर्निंग पॉइंट पर है, आपको अपने एक्शंस और इंट्यूशन को बैलेंस करना होगा। और ये 1-1 नंबर जो दिख रहा है ना, ये नंबर अपने थॉट्स और डिसीजन को डायरेक्ट करने का संकेत है। समझ गए कि यूनिवर्स आपको 1-1 नंबर बार बार इसीलिए दिखा रहे हैं कि वो आपको कहना चाह रहे हैं कि सिग्नल देना चाह रहे हैं कि अब आपकी कार्मिक जर्नी एक नए टर्निंग पॉइंट पर है। काफ़ी सारे पुराने पैटर्न्स को, पुरानी बातों को, पुराने लोगों को पीछे छोड़ने का टाइम आ गया है पाइसेस। आपको अपने एक्शंस और इंट्यूशंस को बैलेंस करना होगा और थॉट्स और डिसीजन को डायरेक्ट करने का संकेत है, ठीक है। तो अगर आपको 1-1 और 8-8 नंबर बहुत दिख रहा है तो कहीं ना कहीं ये मैसेज था आपके लिए। अब आपके सबसे पहले करियर से हम हेल्थ से शुरुआत करेंगे, क्योंकि मुझे बार बार ऐसा लग रहा है हेल्थ को लेकर आपको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सबसे पहले हेल्थ पे बात करेंगे। आपके ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो उससे सावधान रहना है। स्किन, एसिडिटी, माइग्रेन, एंजाइटी या कोई भी इन्फेक्शन टाइप इश्यूज़, ओके। कोई जेनेटिक डिसीज़ एक्टिवेट हो सकता है, लाइक पुराने टाइम में आपके पिताजी या माताजी या दादा दादी किसी को भी रहा है, ठीक है, वो उसके सिम्टम्स कहीं ना कहीं आपको भी दिखाई दे सकते हैं अपने अंदर। और ये ज़रूरी नहीं है सबके साथ होगा, ओके, लेकिन हो सकता है कुछ पाइसिस को ऐसे सिग्नल्स दिखे, ऐसे सिम्टम्स मिले। देखिए केतु यहाँ पर कन्फ्यूजन लाने का काम करेगा थोड़ा, इस तरीके का कन्फ्यूजन लाइक आप टेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है। सचेत तो आप रहेंगे ही रहेंगे इन दिनों अपने बॉडी को लेकर, मुझे दिख रहा है कि टेस्ट करवा रहे हैं, टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन बॉडी कहीं ना कहीं सिग्नल दे रही है आपको बार बार किसी बात का। तो मैं आपको यही कहूँगी, नेगेटिव रिजल्ट आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिवर्स का ये सिग्नल है आपको, मैसेज है आपको कि तेरे को अभी से मैं सिर्फ अलर्ट कर रहा हूँ, यू आर लकी, ओके। तेरे को सिर्फ ये साइन देने के लिए मैं तेरे को कुछ सिम्टम्स दिखा रहा हूँ, तो संभल जा, सतर्क हो जा। अब वहाँ पे आपको अपने खाने पीने में परहेज़ रखने की ज़रूरत है, किसी को अपनी नींद को ठीक करने की, जैसे कि मैंने शुरू में ही रूटीन वर्ड का यूज़ किया था, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। वो पाइसिस आपको ही पता है अपने अपने अनुसार। लेकिन यहाँ पे होगा यही कि सबसे अच्छी बात है कि टेस्ट नेगेटिव आएंगे, लेकिन बॉडी में सिग्नल्स आपको मिलते रहेंगे कि देख पहली बारी में तो तेरे को नेगेटिव टेस्ट दे दिया, लेकिन अभी भी तू सतर्क नहीं हुआ, अभी भी तू सतर्क नहीं हुई, तो आगे जाके फिर जो तेरे को डर है कहीं ना कहीं वही हो सकता है। तो अभी से सावधान हो जा, सतर्क हो जा। अब आपके रिलेशनशिप की तरफ मूव करते हैं, ओके। तो आपको अपने बॉडी को लेकर बहुत कॉन्शियस होने की ज़रूरत है पाइसिस इस टाइम पे। अगर कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं, सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट आ जाने की वजह से आपको खुश नहीं हो जाना है, खुश होना है, लेकिन उसके साथ एक माइंडसेट रखते हुए कि लाइक मुझे हो भी ना ये चीज़ें, ठीक है। इंसानी शरीर है भाई, तबीयत ख़राब होना, ठीक होना लगा रहता है, वो लाइफ का हिस्सा है। लेकिन एक उम्र के बाद होना सारी चीज़ें तो सही रहता है, लेकिन जब काम करने के जोश वाली उम्र में अगर कोई ऐसी बीमारी लग जाए ना, तो फिर आधा इंसान तो वहीं पे दिमागी रूप से कमज़ोर पड़ने लग जाता है। सोच सोच के ही अपने आप को वो वीक कर देता है और भी ज़्यादा। लव लाइफ के बारे में, आपके रिलेशनशिप्स के बारे में, मैरिड लाइफ के बारे में बात करेंगे। आपके रूटीन में चेंजेस या उलझन के चलते पार्टनर से इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है। यस, टाइम मैनेज हो नहीं पाएगा, इक्वल गिव एंड टेक की शिकायत रहेगी कहीं ना कहीं पर्सन से, तो इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है। 8 ऑफ कप्स यही दिखा रहा है कि ना चाहते हुए भी किसी मनचाहे पर्सन से इमोशनली डिस्टेंस हो सकता है इस टाइम पे, आपके रूटीन में चेंजेस की वजह से या किसी उलझन के चलते। कोई हिडन इशू पाइसिस, कोई हिडन इशू, जेलेसी या कंट्रोलिंग नेचर जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। या तो आपकी तरफ से कोई हिडन मैटर सामने निकल के आ जाएगा, ओके, या तो आपके पार्टनर की तरफ से। आपका किसी और से बात करना, किसी और की पोस्ट पे लाइक करना, इस टाइम पे आपके पार्टनर की तरफ से आपको फील होगा कि वो कहीं ना कहीं जेलस फील कर रहे हैं, वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ओके। जो कि होता भी है। जिस प्यार में शक ना हो, थोड़ी सी जलन ना हो, थोड़ी ज़्यादा हो जाए फिर तो वो ओवर हो जाता है, फिर वो ही चीज़ काफ़ी होती है कि रिश्ते को ख़त्म करने के लिए। लेकिन अगर प्यार है तो भाई क्वेश्चंस, जलन, पॉजिटिवनेस, ये सब होना बनता ही है, ओके। ये भी एक प्यार की निशानी ही होती है कि भाई सामने वाला मतलब मुझसे कितना प्यार करता है, या सामने वाले के दिल में मेरे प्रति कितनी जगह है, कितनी भावनाएं हैं, और वो मेरे को
किस जगह रखता है कि वो मुझे किसी के साथ बांट नहीं सकता। हर जेलेसी ऐसी नहीं होती कि तुम टॉक्सिसिटी पैदा कर रही हो, तुम टॉक्सिसिटी वाली बातें कर रही हो, ठीक है। किसी का पैटर्न ही बन जाए, वो भी पैटर्न भी बनने की वजह कोई ना कोई एक पार्टनर देता ही है। जब हम खुल के अपनी बात नहीं बताएंगे, खुल के हम अपनी बात नहीं रखेंगे, कुछ चीज़ें छुपाने की कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला शक करता ही करता है। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है पार्टनर की तरफ से जेलेसी या कंट्रोलिंग नेचर की शिकायत रहेगी आपको। और आपकी तरफ से कोई हिडन इशू सामने निकल के आ सकता है इन दौरान। जो भी पाइसिस, जो भी मीन राशि के व्यक्ति अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं बहुत लॉन्ग टाइम से, या एक्स या सेपरेशन जैसी स्थिति हो चुकी है कि विश कम ट्रू वो मेरे लिए है, तो उनका आना, उनका एक इमोशनल मैसेज आना आपको अंदर से ऐसा कर देगा कि लाइक देखो मेरी मैनिफेस्टेशन टेक्निक पूरी हो गई, मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई, ठीक है। उनके सामने व्यक्त नहीं करना है आपको, ये सबसे पहले ही मैं बता देती हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया जाएगा। खुशी जाहिर कीजिए, लेकिन मैं तुम्हें मैनिफेस्ट कर रहा था, मैं तुम्हें मैनिफेस्ट कर रही थी, मैं तुम्हारे कॉल का मैनिफेस्ट कर रही थी 6 महीने से, 8 महीने से, इस तरीके की डेस्परेसी भूल कर भी मत दिखाइएगा। इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आरंभ में ही कहा था कि कहीं ना कहीं अगर पास्ट पर्सन अगर वापसी करते हैं, सबके लिए नहीं रहेगा लेकिन कुछ एक पाइसिस के लिए रहेगा कि अगर पास्ट पर्सन मतलब वापसी करते हैं, तो यहाँ एक कार्मिक क्लोजर हो सकता है। या तो वो क्लोजर देने आएंगे आपको, या फिर वही कहूँ कि टेम्पररी होने की पूरी संभावनाएं हैं। कुछ अनसुलझा हुआ सा आपको महसूस होगा। जिनके पास पर्सन वापस नहीं आते ना, ठीक है, और आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, 2 मैसेजेस है, अब दूसरे मैसेज की बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनसुलझा सा महसूस करेंगे आप, कि एक उलझन सी होगी आपको कि कितनी ही अनकही बातें रह गई थी, कुछ सवाल रह गए थे, कुछ जवाब मुझे मिलने बाकी रह गए थे। ऐसे से कुछ लगेगा और आपको लगेगा कि क्लैरिटी नहीं मिली, कि कम से कम अगर हम एक बार मिलते तो हमारा इस तरीके से क्लोजर होता तो अच्छा होता, कि हमें एक दूसरे के प्रति, इस कनेक्शन के प्रति क्लैरिटी मिल जाती। तो आपको यहाँ पे यही कहूँगी मैं, बर्डन को रिलीज़ कीजिए पाइसिस। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बोझिल महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इतने खूबसूरत मैसेज आए हैं एडवाइस में, ये कार्ड इसीलिए जंप होके आए थे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स वही है कि हो सकता है ये आपसे ऐसी बातें करके निकल जाए, ठीक है, कि कुछ दिन थोड़ा बात करे अपने मन को बहलाने के लिए, लाइक और ये ज़्यादातर उनके साथ होगा जिनके लव रिलेशनशिप में किसी पास्ट की जैसी स्थिति हो चुकी है, एक्स, पास्ट लवर, ऐसी कुछ ऐसी बातें कर देंगे, या फिर इनकी तरफ से कुछ ऐसी बातें आपको सुनने को मिल जाएंगी कि कुछ उलझन सी, अनसुलझी सी बातें आपको महसूस होगी कि क्लैरिटी नहीं मिली, ऐसा लगेगा आपको। ओके, तो मैंने तभी आपको कहा कि देखिए ये वाला टाइम ऐसा होगा ना कि आपको फील होगा कि ज़िंदगी आपसे हर दिन जंग लड़वा रही है, लेकिन इसके चलते या तो आप थक जाओगे, या तो वॉरियर बन के पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर निकलेंगे आप। याद रखिएगा पाइसिस, वॉरियर की तरह स्ट्रॉन्ग बन के ही निकलना है। या तो थक जाओगे, या तो पहले से भी ज़्यादा वॉरियर की तरह स्ट्रॉन्ग बन के निकलोगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे डेविल का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में यही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं थकते दिख रहे हो आप मेरे को, लेकिन आपको वॉरियर बन के निकलना ही निकलना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक और कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे कि मुझे फालतू चीज़ों में अपना दिमाग नहीं चलाना है, मुझे अपने फाइनेंस पे ध्यान देना चाहिए। अगर हेल्थ ख़राब हो रही है, घर पे रेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं काम के प्रति बहुत ज़्यादा मन आपका उस तरफ जा रहा है, क्योंकि शायद कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि आपने अपने काम से छुट्टी ली हो या थके हैं आपने अपने काम में हमेशा एक पैशनेट एनर्जी रखी है। ओके, टॉक्सिक बॉस, डेविल का कार्ड ये भी दिखाता है, टॉक्सिक बॉस, जेलेसी, बैकबाइटिंग और फेक एप्रिशिएशन का फेस है। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि कोई आपको अप्रिशिएट कर करके ना अपना काम निकलवा रहा है शायद, तो सही से गौर कीजिएगा कि ये अप्रिशिएशन, क्योंकि आप देखिए काम करते चले जा रहे हैं, आपके हार्ड वर्क में कोई कमी नहीं है, कि एटलीस्ट मुझे अप्रिसिएशन तो मिल रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं पैसों से ज़्यादा नाम की भूख, कि मेरे मेहनत की सराहना हो रही है, मेरे काम की सराहना हो रही है, आपके लिए यही इनफ है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तारीफ़ की कोटिंग के पीछे क्या है, इसको समझिए। और किसी किसी को तो ये भी होगा कि हार्ड वर्क तो करेंगे लेकिन क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, क्रेडिट कोई और ले जाएगा। एग्ज़ाम्स में, इंटरव्यूज़ में लास्ट मिनट में कुछ ऐसा हो सकता है, एनर्जी क्रैश होते दिख रही है,
तो लास्ट मिनट में एनर्जी को आपको ऐसे द सन की तरह रखना है, अपने अंदर रोशनी। चाहे कोई कुछ भी कहे, बाहर आपके साथ लोग बैठे हैं, ठीक है, इतना इजी नहीं है इस इंटरव्यू को क्लियर करना, इस एग्ज़ाम को क्लियर करना, ठीक है, मैंने तो 2 बार कोशिश कर ली, मैंने तो 3 बार कोशिश कर ली। आप अपने काम से मतलब रखिए, बस मैं यहाँ ये कहूँगी, क्योंकि द डेविल का कार्ड यहाँ पे आ ज़रूर रहा है, लेकिन आपको मैं यहाँ पे यही राय दूँगी कि पाइसिस अपने काम से मतलब रखिए। किसी के बाहर के बोली से आपके अंदर के इस सकारात्मक ऊर्जा में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। टिप यही रहेगी, आपका काम बोलता है, लेकिन इस महीने सही टाइम पर चुप रहना भी सफलता है। कहीं कहीं पे चुप रहना पाइसिस आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है इस टाइम पे। हेल्थ के लिए रेमेडी में आप कर सकते हैं तुलसी का जो वाटर होता है, बेसिल लीव्स का जो वाटर होता है, उसका स्प्रे कर सकते हैं घर में, ठीक है। अगर वो नहीं कर सकते तो गौमूत्र का पोछा कर सकते हैं आप, लाइक पोछे वाले पानी में थोड़ा सा गौमूत्र डाल दिया एंड देन पोछा कर सकते हैं। इससे घर की एनर्जी क्लीन होगी, इन्फेक्शन होने का डर रहेगा तो वो भी सही रहेगा, कोई नेगेटिविटी होगी वो भी रिलीज़ होगी, ठीक है। बेसिल लीव्स की पूजा करना, तुलसी माता की पूजा करना, दिया रखना, वो भी अच्छा रहेगा इस टाइम पे। ट्यूसडे वाले दिन आप कोकोनट का दान कर सकते हैं या मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं, ओके। मसूर दाल, लौंग और कोकोनट का दान करना आपके लिए ट्यूसडे वाले दिन अच्छा रहेगा। ज़्यादा नेगेटिव और लो फील हो तो धूनी कर सकते हैं आप, जिसमें नारियल के छिलके रखते हैं, ओके, और उसमें कपूर और लौंग को रख के पूरे घर में घुमा सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगा इस टाइम पे। फाइनेंस, लोन, डेप्थ और की बात करें तो लोन लेने की सोच डेंजरस हो सकती है, अवॉइड करें 28 जुलाई तक, ठीक है। कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल माहौल पैदा कर सकती है आपके अंदर, तो इस टाइम पे लोन लेने से बचे पाइसिस। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप पुराने किसी प्रेशर में है ना, वो प्रेशर भी आपके ऊपर एक बर्डन की तरह बन जाएगा कहीं ना कहीं। अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी हैं इस टाइम पे, कोई घर से रिलेटेड या व्हीकल से रिलेटेड एक्सपेंसेस होने के पूरे चांसेस है। घर से रिलेटेड या व्हीकल से, वाहन से जुड़े कोई एक्सपेंस होने की भी यहाँ पे चांसेस है। कोई पुराना केस चल रहा है, ठीक है, या फिर कोई साइलेंट हेटर एक्टिवेट हो सकता है इस टाइम पे, कोई आपका गुप्त शत्रु या कोई पुराना कॉम्पिटिटर, पुराना शत्रु इस टाइम पे आपके सामने एक चैलेंज बन के खड़ा हो सकता है या खड़ी हो सकती है। साइलेंट हेटर के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आखिर कौन क्या कर रहा है आप नहीं समझ पाएंगे। आपको कहीं ना कहीं आपका गुडनेस मिसयूज़ होने का रिस्क ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। आपका जो गुडनेस है ना, मिसयूज़ होने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा कि लोगों ने मेरे अच्छे होने का बहुत फ़ायदा उठा लिया। कहीं ना कहीं आप भटक सकते हैं, अब मुझे ऐसा नहीं रहना, मुझे खुद को बदलना है। एक बात बताइए, 15-20 साल से अगर आप किसी का भला कर रहे हो, आपके अंदर वो नेचुरली नेचर है, तो इस टाइम पे मैं कहूँगी एक तरीके से टेस्ट होगा ये आपके लिए पाइसिस, कि देखते हैं तेरी अच्छाई बुरे टाइम में कैसी बनी रहती है। वो कहते हैं ना, जो जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा लोगों को कमिटमेंट्स देते हैं ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर लोगों को भरोसा होता है या फिर हमें हम पे गर्व होता है कि लाइक मेरे पास है, मुझे गर्व महसूस होता है कि रात को अगर 2 बजे भी अगर मेरा कोई फ्रेंड मुझे कॉल करे तो मैं बोलती हूँ, जहाँ पे कोई साथ ना देना मुझे याद करना, ठीक है। मैं हो सकता है पैसों से मदद ना कर सकूँ, ठीक है, उस टाइम पे हो सकता है फाइनेंशियली मदद ना कर सकूँ, लेकिन फिज़िकली, इमोशनली मैं हमेशा सबके साथ हूँ, ठीक है ना। और होता भी ऐसा ही है कि मेरे दोस्त जो होते हैं मेरे को कभी भी फ़ोन करने से नहीं डरते और मैं सिर्फ उनको सुनती हूँ, सलाह देने से ज़्यादा उनको सुनती हूँ, क्योंकि कभी कभी इंसान सलाह से ज़्यादा सिर्फ साथ मांगता है, ठीक है ना। तो इस अच्छाई का टेस्ट होता है आपके बुरे फेस में। लाइक मेरे सामने ऐसी परिस्थिति आई कि मुझे हर तरफ से ताने मिल रहे हैं, हर तरफ से एक टाइम पे मेरी अच्छाइयों की मिसाल दी जाती थी, लेकिन वो अच्छाई के आज मिसयूज़ होने लग गया है। लोग मेरा मजाक भी बना रहे हैं, मुझसे फ़ायदा भी उठा रहे हैं,
अब करके दिखा। यूनिवर्स कहते हैं कि अब देखते हैं कि तेरी अच्छाई कहाँ काम आती है, तेरे अच्छे अच्छे बोल रहते हैं कि नहीं। एक सेल्फ डाउट की प्रॉब्लम आ जाती है उस टाइम पे कि नहीं शायद मुझे बदलना चाहिए। तो लेकिन मैं आपको यही कहूँगी, यही होगा आपके अच्छाई का टेस्ट कि आप क्या करते हैं। आप भी दूसरों की तरह ही मतलबी बन जाते हैं या फिर अपने अच्छाई पे अडिग रहते हैं। मैंने आपको क्या कहा, या तो आप थक जाओगे या तो वॉरियर बन के पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। ठीक है, तो अगर ऐसी भावना आती है कि शायद कोई पीछे से वार कर रहा है, कोई शायद कुछ कर रहा है, ठीक है, या फिर जो चीज़ें बोलते हैं लोग कि ब्लैक मैजिक कर दिया शायद किसी ने, ये वो, तो मैं आपको यही कहूँगी एक धूनी कीजिए, तुलसी की पौधा की पूजा कर सकते हैं कीजिए। अब जो विदेश में रहते हैं भाई वो तुलसी के पौधे की पूजा मतलब इम्पॉसिबल हो सकता है, बट शायद करने को कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जो जो भी मैंने रेमेडीज़ बताई है उसमें से जो भी आपसे पॉसिबल हो वो आप कीजिए। शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाए, श्रावण आने वाला है। ठीक है, तो रॉ मिल्क और बेलपत्र चढ़ाना भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और पेशेंस रखें। सोशल मीडिया या प्रोफेशनल राइवल से कन्फ्रंटेशन बन सकता है इस ड्यूरेशन में। सोशल मीडिया या प्रोफेशनल राइवल से कन्फ्रंटेशन बन सकता है, तो इस टाइम पे मैं बोलूँगी अपनी पर्सनल चीज़ें भी थोड़ा सा पोस्ट करना कम करें, क्योंकि इविल आई का खतरा मुझे थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे पाइसिस आपके लिए। नज़र लग सकती है आपको, नज़र लग रही है आपको। घर के छोटी छोटी बातों को मेंटल ओवरलोड का हिस्सा ना बनने दें इस टाइम पे। आप हर किसी का प्रेशर या ब्लेम मीन्स आपको हर किसी का प्रेशर या ब्लेम दिया जा सकता है। ऐसा भी फील होगा कि सारी गलती मुझसे ही होती है, सब के सब मुझे ही दोष दे रहे हैं। ओके, इस तरीके की भी यहाँ पे भावनाएं आपके अंदर आ सकती है। फैमिली मेम्बर के हेल्थ को लेकर भी कंसर्न होते हुए दिख रहे हैं आप, उस वजह से भी आपका रूटीन डिस्टर्ब हो सकता है। स्टडी के प्लान्स को अच्छी तरह फोकस कीजिए, क्योंकि जहाँ पे प्लान से ध्यान भटका रिजल्ट भी कहीं ना कहीं हिल जाएगा पाइसिस। ओके, क्योंकि फोकस लूज होने के बहुत चांसेस है। नींद और हेल्थ का रूटीन डिस्टर्ब होने से एग्जाम पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तभी मैंने कहा लास्ट मोमेंट में हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो जाए, तो इसीलिए फोकस को हिलने ना दे। अपने पढ़ाई के, अपने करियर के प्लान्स पे किसी भी आउट चीज़ों का असर इम्पैक्ट ना पड़ने दें। नींद की भी डिस्टर्बेंस दिख रही है, जिस वजह से नींद पूरी नहीं होगी तो हेल्थ भी कहीं ना कहीं ख़राब होगा, और हेल्थ और नींद दोनों डिस्टर्ब रहेगी तो भाई पढ़ाई में कहाँ से मन लगेगा। तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ चेन से चलती है, और तो आपको रूट को ठीक रखना पड़ेगा। नींद टाइम से लीजिए, ओके, और पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई। अदरवाइज़ लास्ट मोमेंट पे हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए कि आपको अपने मन मुताबिक रिजल्ट ना मिले। अवॉइड कैफीन, लेट नाइट्स एंड इन्फो ओवरलोड। किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ताका झांकी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अपने शरीर को लेके क्यूरियस होइए, ठीक है, लेकिन बार बार टेस्ट करवाने जा रहे हैं ऐसा नहीं करना है। बस प्रिकॉशंस पे, परहेज पे इनको ध्यान देना है। रात को कॉफ़ी नहीं पीनी है, ज़्यादा कॉफ़ी का इंटेक नहीं करना है वरना प्रॉब्लम हो सकती है। लेट नाइट को ज़्यादा देर तक मोबाइल नहीं छेड़ना है, मोबाइल से भी इस टाइम पे दूर रहना है। और 3 पिन वाले जो जैक्स होते हैं उन पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस टाइम पे आप पर बैड इफेक्ट पड़ सकता है इसका। अब रेमेडीज़ पे आ जाते हैं। एक तो रेड कलर को अवॉइड करना है आपने इस टाइम पे, ठीक है, और ब्लैक कलर को अवॉइड करना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। कोई पूजा फास्ट होता है जिसमें रेड कलर पहनना आवश्यक है, उसमें पहन सकते हैं, लेकिन 28 जुलाई तक रेड कलर का जितना कम यूज़ करें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब कोई बोलेगा ब्लैक कलर का, किसी का ड्रेस कोड भी रहता है, यूनिफॉर्म भी रहती है, तो हम क्या करें? कुछ नहीं करना है, एमेथिस्ट वियर कर सकते हैं तो एमेथिस्ट वियर कीजिए, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए सुबह सुबह उठ के काम पे जाने से पहले। ओके, बस वही है। लेकिन अगर अवॉइड कर सकते हैं, नेसेसरी नहीं है पहनना, ठीक है, क्योंकि अगर काम के क्षेत्र का ही ब्लैक कलर कोड है तो भाई वो तो वहाँ पे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो डेफिनेटली मैं कहूँगी कि अवॉइड करें रेड और ब्लैक कलर को। टाइगर्स आई इस टाइम पे पहन सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा इस टाइम पे इविल आई का थोड़ा सा आपके ऊपर खतरा बना हुआ है। टाइगर्स आई इसे कहते हैं, ठीक है। तो टाइगर्स आई इस टाइम पे आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करेगा एंड एमेथिस्ट हीलिंग का काम करेगा। एमेथिस्ट इसे कहते हैं, इसका ब्रेसलेट एंड टंबल दोनों अवेलेबल रहता है। रूम में सी सॉल्ट रख सकते हैं, बोल में भी रख सकते हैं, और सॉल्ट लैम्प भी आजकल ऑनलाइन अवेलेबल होने लग गए हैं, वो भी ले सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने अपने शॉपिंग के उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी जाके मंगवा सकते हैं, ठीक है ना। तो सी सॉल्ट का यूज़ करना, सी सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट मीन्स सेंधा नमक, ठीक है, किसी न किसी रूप में यूज़ करना इस टाइम पीरियड में आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट बाहरी ऊर्जा का आपके अंदर
बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसमें से नज़र लगने वाली चीज़ तो बहुत ज़्यादा होने की संभावना है पाइसेस। तो ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है। तो वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर मुझसे किसी भी तरीके की कंसल्टेशन चाहते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी चाहते हैं, आप अपने नाम के अक्षर में कुछ चेंज करवाना चाहते हैं या मोबाइल न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कुछ चाहते हैं, तो नंबर गिवन है। जेमस्टोन, क्रिस्टल, हीलिंग्स, क्रिस्टल्स सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास। नंबर वीडियो में भी गिवन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, तो आप वहाँ से मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं।